फ्रिक्शन फोर्स तब एग्जिस्ट करता है जब दो सरफेस एक दूसरे के किस में आते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट में आते हैं। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा ना उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रह जाए तो इस कंडीशन में बेटा जो फ्रिक्शन कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, उससे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाना भी पॉसिबल नहीं होगा फ्रिक्शन के बिना। अगर कोई बंदा इस डायरेक्शन में तैर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। जब भी हम कोई जेट प्लेन या एरोप्लेन बनाते हैं तो उसके शेप को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि एयर फ्रिक्शन या फिर एयर ड्रैग की वैल्यू वहां पर सबसे कम लगे। हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हूं आकाश श्रवण। आप सभी का स्वागत करता हूं इस रैपिड रिवीजन की वन शॉट सीरीज में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं कुछ और नहीं, आप सभी का मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, जिसके बारे में आप सभी ने सबसे ज्यादा डिमांड करी थी। और बताओ चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 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 कहता है कि फ्रिक्शन 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 आई अवॉइड बट फ्रिक्शन डोंट अवॉइड में। आप फ्रिक्शन को जितना ही अवॉइड कर दो लेकिन फ्रिक्शन आपको कभी भी अवॉइड नहीं करेगा। याद रखना, आप फ्रिक्शन को जितना ही अवॉइड कर दो फ्रिक्शन आपको अवॉइड नहीं करेगा। तो आज हम एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? फ्रिक्शन। आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं? आज कुछ बातें व्हाट इज फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन के प्रकार, कुछ फायदे और नुकसान फ्रिक्शन के, और भाई साहब फ्रिक्शन को बढ़ा और घटा कैसे सकते हैं। और बेटा देखो, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो इंटरनल और किस तरह से एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है। तो इन सारी बातों के बारे में आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेकर प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का चैप्टर नंबर 1। अच्छा, एक ही चैप्टर है आज की क्लास में। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन। अब देखो बेटा, अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसा नेसेसरी फोर्स होता है, मैं आवश्यक फोर्स कह रहा हूं, जो कि हमारे बहुत सारे फायदे करता है, जो तब लगता है जब दो सरफेस एक दूसरे के किस में आते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट में आते हैं। फ्रिक्शन फोर्स तब एग्जिस्ट करता है जब दो सरफेस एक दूसरे के किस में आते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट में आते हैं। फ्रिक्शन हमेशा आपके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो आपके सरफेस कॉन्टैक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, मतलब फ्रिक्शन जो होता है आपके रिलेटिव मोशन का क्या करता है? विरोध करता है। फ्रिक्शन जो होता है आपके रिलेटिव मोशन का क्या करता है बेटा? विरोध करता है। एग्जांपल के लिए, अगर आप इन अंकल को देख पा रहे हो, ये अंकल इस डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं? फोर्स। मतलब इनके मोशन की डायरेक्शन क्या है बेटा? ये है। तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा? फ्रिक्शन यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन यहां पर क्यों लग रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन वहीं लगता है जहां पर दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं। शायद लाइट की ब्राइटनेस की वजह से आपको पूरी इमेज ना दिख रही हो, लेकिन यहां पर अलमीरा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात तो बेटा, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब सरफेस कांटेक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ग्लास और ग्लास के बीच फ्रिक्शन लगाओगे तो शायद कुछ और वैल्यू हो, अगर आप रबर और रबर के बीच फ्रिक्शन लगाओगे तो शायद कुछ और वैल्यू पॉसिबल है। तो फ्रिक्शन जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर। और भी बातें हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहला इरेगुलरिटी ऑफ द फ्रिक्शन, मतलब इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा ना उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? फ्रिक्शन होगा। फिर से कह रहा हूं, फ्रिक्शन जितना ज्यादा इरेगुलर और रफ सरफेस होगा ना उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है बेटा सरफेस की रफनेस पर। उसके बाद बेटा देखो, उसके बाद रेगुलरिटी ऑफ द सरफेस एंड, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा ना उतना कम क्या होता जाएगा बच्चे? फ्रिक्शन होता जाएगा। उतना कम क्या होता जाएगा बेटा? फ्रिक्शन होता जाएगा। अब देखिए बेटा, इफ टू सरफेस आर पास्ड हार्ड, अगर दोनों के दोनों सरफेस को हमने हार्डली प्रेस किया है, और ये तब पॉसिबल है एक सरफेस स्मूथ हो जाए और एक सरफेस रफ हो जाए, तो रफ सरफेस की कंडीशन में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और यहां पर स्मूथ सरफेस की कंडीशन में फ्रिक्शन की वैल्यू लो हो जाएगी। यहां लो फ्रिक्शन है क्योंकि सरफेस कैसा है? स्मूथ है। और अगर यहां पर देखा जाए तो ये हाई फ्रिक्शन है क्योंकि सरफेस क्या है? रफ है। तो बेटा देखना ध्यान से, जैसे जैसे सरफेस की रफनेस को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। फ्रिक्शन के टाइप्स। फ्रिक्शन का पहला टाइप होता है जिसे बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, पहला टाइप होता है बेटा, इसे क्या बोला जाता है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। उदाहरण के लिए, आप मान लो आपके पास एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर आप मान लो कि आपके पास एक सरफेस है। ये मान लिया आपने सरफेस, इस सरफेस के ऊपर आपने एक डब्बा रख दिया। ठीक है,
इस डब्बे पर आप क्या लगा रहे हो बेटा, एक डायरेक्शन में लगा रहे होगे फोर्स, तो इस डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हो, फोर्स। तो बेटा इसके कॉन्टैक्ट सरफेस पर जहां पर दोनों एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, इनके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। और जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रह जाए तो इस कंडीशन में बेटा जो फ्रिक्शन कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। स्टैटिक वर्ड का मतलब ही होता है बेटा कि ऑब्जेक्ट किस में रह गया बेटा, रेस्ट में। तो फ्रिक्शन जब आएगा जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला होता है, मूविंग मतलब स्टार्ट करने वाला होता है मूव, लेकिन स्टिल वो किस में रह जाता है, रेस्ट में रह जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है, मैंने क्लास में भी जब बैच ले रहा था तब भी आपको बताया था, ये बॉटल जब इस मेरे हाथ के ऊपर स्लाइड कर रही है, ऐसे देखो स्लाइड कर रही है, तो इस कंडीशन में इन दोनों सरफेस के बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा ना, वो फ्रिक्शन कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन क्या कहलाएगा बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगला है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे हाथ के ऊपर देखिए, ये बॉटल रोल करती हुई आई है, मेरे हाथ के ऊपर बॉटल रोल करती हुई आई है, और अगर ये बॉटल रोल करती हुई आई है तो मेरे हाथ और इस बॉटल के बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। अगला है बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन। किसी भी लिक्विड की बात करो या फिर किसी भी हवा की बात करो, हवा और लिक्विड दोनों फ्लूइड कहलाते हैं बेटा, है ना। जैसे पानी की बात करें और हवा की बात करें तो दोनों क्या कहलाएंगे, फ्लूइड कहलाएंगे। अगर आप पानी में तैर रहे हो या एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो दोनों कंडीशन में उस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। इस फ्लूइड फ्रिक्शन का एक प्यारा नाम होता है जिससे एयर फ्रिक्शन भी बोला जाता है। इस फ्लूइड फ्रिक्शन का प्यारा नाम होता है जिससे लिक्विड फ्रिक्शन भी बोला जाता है। इस फ्लूइड फ्रिक्शन का एक और प्यारा नाम होता है जिसे ड्रैग भी बोला जाता है। आगे बढ़ते बेटा, यहां पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं बेटा। जब किसी प्रकार का मोशन नहीं हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो, जब बॉडी स्लाइड कर रही हो तो स्लाइड फ्रिक्शन हो, जब रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन है, और जब हवा में उड़ रही है तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन, और जब पानी में तैर रहा है तो तब भी क्या कहलाएगा बेटा, फ्रिक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, उससे ज्यादा, मैं फिर से कह रहा हूं, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, उससे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू किसकी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की, और मिनिमम फ्रिक्शन की वैल्यू किसकी होती है, रोलिंग फ्रिक्शन की। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बेटा कि किस फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और किस फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। अब कुछ फायदे, ठीक है, फ्रिक्शन के कुछ फायदे। फ्रिक्शन के कारण ही बेटा आप अर्थ सरफेस पर चल पाते हो, अगर फ्रिक्शन ना होना तो हमारा अर्थ सरफेस पर चलना असंभव है, असंभव है, असंभव है। फ्रिक्शन हमें फिसलने से रोकता है, और अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम फिसलते रहेंगे, फिसलते रहेंगे, फिसलते रहेंगे, तो हमारे लिए चलना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के कारण ही हम अर्थ सरफेस पर क्या पाते हैं, चल पाते हैं। फ्रिक्शन के कारण ही आप लिख पाते हो, फ्रिक्शन के कारण ही आप किसी सरफेस पर, जैसे आप पेन पेपर का यूज कर कर लिखते हो, तो फ्रिक्शन के कारण ही आप लिख पाते हो। उसके बाद आप किसी दीवार पर कील लगाने की कोशिश करते हो, वो पता है किसके कारण पॉसिबल होता है, वो भी पॉसिबल होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। किसी भी दीवार पर आप नेल या पर कील लगाने की कोशिश करते हो, वो भी किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के। अब देखो बेटा, अगर फ्रिक्शन, अगर एक सेकंड, अगर फ्रिक्शन जो है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल नेवर बी एबल टू कम टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर फ्रिक्शन ना होना तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रुके ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दे तो वो चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है फ्रिक्शन। अब देखिए बेटा, it would not be possible to drive any automobile on the road without the friction। मतलब किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाना भी पॉसिबल नहीं होगा फ्रिक्शन के बिना। It will not be possible to construct, किसी भी बिल्डिंग को बनाना भी पॉसिबल नहीं होगा अगर फ्रिक्शन ना हो। तो फ्रिक्शन के बहुत सारे फायदे हैं, फ्रिक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की। भाई साहब, फ्रिक्शन जो होता है वो हमारी स्पीड्स को कम कर देता है। फ्रिक्शन क्या करता है बच्चे, हमारी स्पीड को कम कर देता है। फ्रिक्शन के कारण हमारे जो शू होते हैं, हमारे जो गाड़ी के टायर होते हैं, वो घिस जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, एक डायरेक्शन में वो चल रहे होते हैं, तो इसके कारण वेयर एंड टियर बनता है, मतलब मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं। इसके अलावा नॉइस पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। भाई साहब, जब हवा में से आप गाड़ी चलाते हो ना बहुत तेज, तो हवा भी वहां पर कुछ ना कुछ नॉइस के कारण पॉल्यूशन बनाती है। और भाई साहब, फ्रिक्शन के कारण आग भी लग सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बड़े बड़े जंगलों में फ्रिक्शन के कारण पेड़ एक दूसरे से रब करते रहते हैं, और जब पेड़ एक दूसरे से रब करते रहते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, तो वहां पर भी आग भी बन सकती है। एंड ये किसका है कारण बेटा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को बढ़ाने के तरीके, इंक्रीज फ्रिक्शन को, हमें बेटा फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए कई तरह के अलग अलग तरीके अपनाना पड़ते हैं।
पहला तो हमारे जूते जो होते हैं ना, उसके जो सोल होते हैं ना, उनको ग्रुप बनाया जाता है। हमारे जो पैर के जूते होते हैं ना, उनके सोल देखिएगा, कुछ डिजाइन बनाए जाते हैं। काहे बनाए जाते हैं? ताकि हम फ्रिक्शन को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। हमारी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं, उन गाड़ी के टायर्स में ट्रेड्स बनाए जाते हैं। गाड़ी के टायर्स में कुछ ट्रेड्स बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? गाड़ी के टायर में ट्रेड इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगे और हमारी गाड़ियां जब ब्रेक लगाएं तो आसानी से रुक जाए, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, और भाई साहब ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाए। अब कुछ फ्रिक्शन को बढ़ाने के और तरीके भी देखते हैं बेटा। ब्रेक पैड्स बाइक में यूज किए जाते हैं। ब्रेक पैड जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, फ्रिक्शन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी गाड़ी रुक जाती है। कबड्डी प्लेयर जो होता है मिट्टी में अपने हाथ को रब करता है। ऐसा क्यों करता है बेटा? इसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन के अमाउंट को बढ़ाया जाता है ना। अब देखो बेटा, जिम्नास्ट जो होते हैं वो भी एक सब्सटेंस लगाते हैं ग्रिप को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि वहां भी फ्रिक्शन को क्या करना चाहते हैं बेटा, वो बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो बेटा, कुछ टायर्स में इस तरह के डिजाइन ग्रिप्स बनाए जाते हैं ताकि हम फ्रिक्शन के अमाउंट को क्या कर सके बेटा, बढ़ा सकते हैं। और बेटा हमारे जो शू होते हैं ना, उन शू के नीचे भी कुछ डिजाइन बनाए जाते हैं, कुछ ट्रेड्स बनाए जाते हैं ताकि हम फ्रिक्शन के अमाउंट को क्या कर सके बेटा, बढ़ा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के क्या तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका लुब्रिकेंट, जैसे कि एक पाउडर का यूज, जैसे आप लोग अभी कैरम बोर्ड खेलते होंगे। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं ना बेटा, तो कैरम बोर्ड खेलने के दौरान हम वहां पर एक पाउडर का लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? तो पाउडर मतलब एक ऐसा पाउडर लगा देते हैं जो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो कि सरफेस की रफनेस को कम करता है, स्मूथ बनाता है। और जहां जहां स्मूथ सरफेस होता जाएगा, फ्रिक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारी गाड़ियों में हमारी जो गाड़ियां होती है उसमें ग्रीस लगाया जाता है, उसमें ऑयल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है ग्रीस और ऑयल? ताकि हम फ्रिक्शन के अमाउंट को क्या कर सकें बेटा, फ्रिक्शन के अमाउंट को रिड्यूस कर सकें। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिप की तरफ। जैसे कि हमारी गाड़ी की चेन है, उस गाड़ी की चेन में देखो इस इंजेक्शन से यहां पर ऑयलिंग की जा रही है ताकि वहां पर फ्रिक्शन के अमाउंट को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अगर आप यहां पर देख रहे हो तो यहां पर सरफेस को स्मूथ बनाया जा रहा है ताकि फ्रिक्शन के अमाउंट को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है बेटा यहां पर बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करती है। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, तो सबसे कम फ्रिक्शन हो गया हम रोलिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है बॉल बियरिंग। क्योंकि हमें मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन को कम करना है बेटा, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉल बियरिंग का। उसके अलावा हम फ्रिक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ और भी हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। जैसे गाड़ियों के इंजन ऑयल का नाम आपने सुना होगा, इंजन ऑयल या फिर इंजन ऑयल होता है, या ऑयल ग्रीस लगा दो, या पाउडर जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं तो सरफेस की इरेगुलरिटी को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सरफेस को क्या बना देते हैं बेटा, स्मूथ बना देते हैं। क्योंकि देयर इज सम अमाउंट ऑफ इरेगुलरिटीज, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होता है सरफेस में। तो अगर आप किसी सरफेस पर लुब्रिकेंट लगा देते हो, ग्रीस लगा देते हो, ऑयल लगा देते हो, तो सरफेस की इरेगुलरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सरफेस अगर स्मूथ हुआ तो आपके फ्रिक्शन के अमाउंट को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और देखते हैं बेटा और पॉसिबल क्या क्या है ना। अब देखो बेटा व्हील किस तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब देखो बेटा व्हील के सरफेस, व्हील के फ्रिक्शन को हम सबसे पहले रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है सबसे कम फ्रिक्शन होता है, सबसे कम। ये लिखा है ना, इट इज अ लेसर फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्टैटिक एंड स्लाइडिंग, सबसे कम फ्रिक्शन होता है। तो बेटा देखो व्हील जो होते हैं टर्न करते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में होते हैं, तो यहां पर कम से कम लेस फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, कैसा फ्रिक्शन लगता है, लेस फ्रिक्शन लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बेटा किसके बारे में, बॉल बियरिंग के बारे में। तो बॉल बियरिंग एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन की ओर। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई बंदा इस डायरेक्शन में तैर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन एयर, वाटर और इस तरह के अलग अलग एयर, वाटर या फिर इस तरह की कुछ और फ्लूइड्स जो कि जिस ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, कलेक्टिवली फ्लूइड। मतलब एयर, वाटर, लिक्विड ये सारे के सारे कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा होता है या चल रहा होता है तो उस पर भी लग रहा होता है फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन। देखो बेटा फ्रिक्शन के कारण ही ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो इंपैक्ट होती है, कुछ ना कुछ स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब भी हम इसकी स्पीड मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट की तो विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड करेंगे। ठीक है, अब नेचर जो होता है विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, जो वो फ्रिक्शन का अमाउंट होता है वो पूरी तरह से विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। और इस फ्रिक्शन को बढ़ाने या घटाने के लिए हम ऑब्जेक्ट के शेप में किसी तरह का
चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये देखो फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है एक तरह का, फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है एक तरह के पक्षियों में कम लगता है, और मछलियों ने अपने समय के साथ अपने शरीर में परिवर्तन कर लिया है और उन्होंने अपने शेप को स्ट्रीमलाइन कर लिया है। जब भी हम कोई जेट प्लेन या एरोप्लेन बनाते हैं तो उसके शेप को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि एयर फ्रिक्शन या फिर एयर ड्रैग की वैल्यू वहां पर सबसे कम लगे। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही था, लेकिन एट द एंड ऑफ द लेक्चर हर बार की तरह मैं आप सभी से एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पता है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, मतलब आपके फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। और क्वेश्चन नंबर 2, फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स के नंबर नहीं, उन टाइप्स के नाम भी बताना है। तो आई होप आप सभी को इस 15 मिनट की सीरीज में बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।